about the different types of objects, right? हमने different टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स डिस्कस कर रहे थे. मेनली हमने 3 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्कस कर रहे थे. कौन कौन से? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स, राइट? नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट पॉइंट, पिन होल. पिन होल क्या होता है? व्हाट इज द पिन होल कैमरा, राइट? तो वो आज हम डिस्कस करेंगे. पिन होल कैमरा होता क्या है? पिन होल कैमरा में आपको नेम से क्लियर है कि इसके अंदर एक होल होगा, राइट? तो देखेंगे वो कैसा होता है. पिन होल कैमरा में के अंदर ना मिरर होता है ना लेंस होता है, ठीक है? ना मिरर होता है ना लेंस होता है. ये जो होता है बहुत चीप होता है, ठीक है? जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, जो पिन होल कैमरा 2 तरह के होते हैं, पर जिसकी हम बात कर रहे हैं उसको हम अपने घर पे भी बना सकते हैं. ये बहुत एक्सपेंसिव नहीं होता, बहुत चीप होता है, ठीक है? इसमें ना मिरर होता है ना लेंस होता है, राइट? अब ये बनाते कैसे हैं और क्या क्या शो करता है, इसकी इन्वेंशन से हमें क्या मिलता है, वो हम अब डिस्कस करेंगे. इसके लिए हमने 2 रेक्टेंगुलर बॉक्स लेने हैं. एक बड़े साइज का बॉक्स लेना है और एक छोटे साइज का बॉक्स लेना है, ठीक है? देखो मैंने 2 रेक्टेंगुलर बॉक्स लेने हैं, राइट? ये बड़े साइज का लिया और एक मेरे को छोटे साइज का लेना है, ठीक है? फिर जो बड़े साइज का बॉक्स है, ठीक है, ये बड़े साइज का बॉक्स है, उसके अंदर मेरे को अंदर की तरफ एक होल करना है. बड़े साइज के रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर मेरे को अंदर की तरफ होल करना है और सामने मेरे को एक कैंडल रखनी है, ठीक है? एक मेरे को क्या रखनी है? कैंडल रखनी है. तो आप देखोगे इस होल से, आप देखोगे तो आप सामने से क्या देख सकते हो? कैंडल को देख सकते हो. आपको इस होल से क्या देखना है? कैंडल की को देखना है, ठीक है? अब आपके सामने आपने यहाँ पे आपने क्या है? आप इस होल पे, अब जब आप देख रहे हो, कैंडल को देख रहे हो, तो इस होल पे आपको अब क्या करना है? ट्रांसपेरेंट पेपर लगा देना है, ठीक है? ट्रांसपेरेंट पेपर लगा देना है. जब आप ट्रांसपेरेंट पेपर लगा देते हो तो आप क्या देखते हो? जो आप कैंडल देख रहे थे वो आपको इन्वर्टेड दिखाई देनी शुरू हो जाती है, मतलब उल्टी दिखाई देनी शुरू हो जाती है. जब आपने यहाँ पे ट्रांसपेरेंट पेपर लगा दिया तो आपका एक पिन होल कैमरा रेडी हो गया. जब आप यहाँ से अब देखोगे, इस होल से देखोगे उस कैंडल को, तो आपको वो कैंडल क्या दिखाई देगी? इन्वर्टेड दिखाई देती. तो पिन होल कैमरा क्या शो करता है? इन्वर्टेड इमेज को, मतलब इन्वर्टेड मीन्स उल्टी इमेज आपको दिखाई देगी, ठीक है? उसके बाद जितनी ये दूर होगी, ठीक है, उतना ये आपको बड़ा दिखाई देगा. जितनी आप इसको कैंडल को नजदीक लेके आओगे उतनी इसकी इमेज छोटी दिखाई देगी. क्लियर? जितनी दूरी पर होगी उतना ये बड़ा दिखाई देगी. जितनी तुम इसको पास में ले आओगे उतनी ये छोटी दिखाई देगी. क्लियर? आप यहाँ पे उसके बाद आपने देखा होगा, ये था कि जो आप घर पे भी बना सकते हो. एक दूसरे टाइप का जो पिन होल कैमरा होता है वो कहाँ पे अवेलेबल होता है? कभी सोचा? पिन होल कैमरा किसके अंदर? जो हमारे ट्रीज होते हैं ना, ठीक है, नेचुरली जो हमारे ट्रीज होते हैं उसके लीव्स के अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं? छोटे छोटे छेद होते हैं, ठीक है? तो वो क्या है? मेरा पिन होल, छोटे छोटे होल्स होते हैं, वो मेरा क्या है? उसके अंदर पिन होल कैमरा है. आपने देखा होगा जब भी ट्री के ऊपर लाइट पड़ती है, ठीक है, जब लाइट पड़ती है तो उसकी शेडो बनती है. जब शेडो बनती है तो आपने देखो छोटे छोटे होल्स अंदर दिखाई देते हैं. छोटे छोटे होल्स शेडो के अंदर क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि लीव्स के अंदर क्या है? पिन होल कैमरा अवेलेबल होता है. क्लियर? आपको कोई पूछे नेचुरल में पिन होल कैमरा कहाँ पे है तो आप बताओगे ट्री के लीव्स के अंदर पिन होल कैमरा प्रेजेंट होता है. इसकी वजह से ही जब शेडो बनती है तब उसके अंदर छोटे छोटे स्पॉट्स दिखाई देते हैं. वो किसकी वजह से होते हैं? वो पिन होल कैमरा की वजह से ही होते हैं, जो हमें शेडो के अंदर छोटे छोटे स्पॉट्स दिखाई देते हैं. क्लियर? आपको पता चल गया पिन होल कैमरा क्या करता है? पिन होल कैमरा, इसमें ना मिरर है ना लेंस है, ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है. ये इन्वर्टेड इमेज शो करता है, मतलब उल्टी इमेज शो करता है. जितना आप ये जो भी ऑब्जेक्ट मेरा दूर होगा तो वो मेरे को बड़ा दिखाई देगा, जितना आप उसको पास ले आओगे उतना मेरे को छोटा दिखाई देता है. क्लियर? ये मेरा था पिन होल कैमरा. नेक्स्ट मेरा टॉपिक है
रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन मीन्स एक परछाई, आपकी जो परछाई कैसे बनती है, रिफ्लेक्शन कैसे बनती है? आपको पता है कि टेनिस की बॉल देखिए, ठीक है, एक बार ही फेंकते हो वापस आ जाती, बाउंसिंग बैक हो जाती है। वैसे ही जब भी किसी भी सरफेस पर लाइट पड़ती है, ठीक है, जब किसी सरफेस पर, उसके लिए सरफेस भी अलग होना चाहिए, वो मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट में। जब किसी सरफेस पर लाइट पड़ जाती है तो वो सरफेस अपने में लाइट अब्सॉर्ब नहीं कर रहा है, ठीक है, वो सरफेस ऐसा है जो अपने में लाइट को अब्सॉर्ब नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है? बाउंसिंग बैक कर रहा है, ठीक है, बाउंसिंग बैक कर रहा है, वापिस भेज रहा है। एक उस पे ये सरफेस है, इस पे लाइट पड़ती है, वापस आ जाती है, लाइट पड़ी वापस आ गई, बाउंसिंग बैक हो रही है, तब मेरी क्या बनती है? रिफ्लेक्शन बनती है। जब लाइट बाउंसिंग बैक हो रही है तब मेरी क्या बन जाती है? रिफ्लेक्शन बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि वो जो सरफेस है वो अपने अंदर लाइट को अब्सॉर्ब नहीं कर रहा है, वो बैक कर रहा है उसको, ठीक है। इसका आपको पता है आपकी परछाई किस में बनती है? आपको पता है आपकी इमेज किस में बनती है? आपने देखा भी होगा, आप अपने घर में भी यूज करते हो। मिरर एक रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। मिरर क्यों? क्योंकि ये आप कई बच्चे बोलते हैं कि मिरर एक ट्रांसपेरेंट है। नो, मिरर एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट नहीं है। वो कौन सा ऑब्जेक्ट है? वो ओपेक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जब आप किसी की मिरर के पीछे एक सिल्वर कोटिंग, किसी भी सरफेस के पीछे आप एक सिल्वर कोटिंग कर देते हो, किसी भी सरफेस के पीछे जब सिल्वर कोटिंग कर दी जाती है तब वो क्या बन जाता है? वो मिरर बन जाता है। क्लियर? जब भी किसी सरफेस के पीछे सिल्वर कोटिंग करी जाती है वो मिरर बन रहा है। जब उस मिरर के ऊपर लाइट पड़ती है तो वो क्या है? बाउंसिंग बैक कर देती है, जिसके कारण हमें अपनी ही परछाई वो रिफ्लेक्शन शो करता है, जिसके कारण हम एक इमेज वो बनाता है, जिसके कारण हमें अपनी इमेज उसमें दिखाई देती है। क्लियर? क्योंकि वो लाइट को बाउंसिंग बैक कर रहा है। क्लियर? रिफ्लेक्शन का समझ में आया? सबसे बड़ा एग्जांपल मेरा मिरर है। मिरर क्या है? ओपेक ऑब्जेक्ट नहीं है। हाँ, जो ग्लास होगा वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, पर मिरर एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, तभी तो ये रिफ्लेक्शन को शो कर रहा है। यदि अपने में से लाइट को पास आउट करने देता तो इसकी रिफ्लेक्शन नहीं बनती। ये पास आउट नहीं कर रहा, अब्सॉर्ब नहीं कर रहा, बाउंसिंग बैक कर रहा है, इसकी वजह से ये रिफ्लेक्शन को बनाता है। इसका सरफेस कैसा है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। तो ये दो तरह की इमेज शो करता है, एक रियल शो करता है, एक वर्चुअल इमेज शो करता है। क्लियर? इस चैप्टर में तुम्हें ज्यादा डिटेल में मिरर्स के बारे में नहीं पूछा है, सिर्फ छोटा सा टॉपिक पूछा है, कौन कौन सी इमेज शो करता है, इसका सरफेस कैसा होता है, ठीक है, वो बनता कैसे है, ये सब पूछा। बाकी आगे 7th क्लास में भी ये चैप्टर आएगा और 10th में भी आएगा, जो ज्यादा डिटेल में होगा। अभी सिर्फ आपको थोड़ा सा समझना है कि ये रिफ्लेक्शन कैसे करता है और ये मिरर किस तरह का होता है, इसमें कैसे बनता है, कैसे ये बाउंसिंग बैक करता है। क्लियर? ये मैंने आपको टॉपिक इसमें क्लियर कर दिया। ये ओपेक ऑब्जेक्ट है, इसका सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, ये रियल इमेज और वर्चुअल इमेज दोनों को शो कर सकता है। क्लियर? तो इस चैप्टर में हमने कौन कौन से टॉपिक कवर करे? लाइट कैसे होती है, फिर उसके बाद कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद हमने डिस्कस करा था कौन कैसे शैडो बनती है, राइट, फिर लाइट को कौन सा पाथ चाहिए, स्ट्रेट पाथ चाहिए, डिस्कस करा था हमने। फिर हमने अभी डिस्कस करा कि पिन होल कैमरा क्या होता है, ठीक है, ये कौन सी इमेज को शो करता है। सबसे जो इम्पोर्टेंट है ना, वो चैप्टर में जो बार बार आपको क्वेश्चन आंसर में भी पूछा जाएगा, वो मेनली ऑब्जेक्ट्स के बारे में पूछा गया है। कौन से ऑब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट कौन सी शो क्या शो करता है, किस ऑब्जेक्ट्स में लाइट पास होती है, किस में नहीं होती है, राइट। फिर उसके बाद रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन में कौन सा मेरे को कैसा चाहिए और सरफेस उसका कैसा होना चाहिए, रिफ्लेक्टिंग होना चाहिए, ठीक है। उसका एग्जाम्पल कौन सा है? मिरर है। मिरर कौन सी इमेज को शो करता है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो क्या है हर आपको क्वेश्चन में इसमें पूछे गए, इसलिए इस चैप्टर में जो भी एक्सप्लेनेशन करी गई है उसको आप अच्छे से देखो, तो आपको चैप्टर लर्न करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसी में ही सब पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। इसलिए जो भी है आपको इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन है वो आपको अच्छे से देखनी है, तो ही आपको
सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। क्लियर?